दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा। जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना रहा। जर्मनी का आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, सारी जर्मनी बनाता है, और असला बना रहा है, टैंक बना रहा है, सबमरीन बना रहा है। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जहाँ पर वो सेल कर सकता है। ठीक है, दूसरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वी विल आस्क देम कि यार हमें इसको क्रेडिट पे दे दो, और हम 100 साल बाद पेमेंट कर देंगे, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है शायद हम पेमेंट भी ना। तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग है। एक प्रकार से ये हमारी मित्रता का ट्रिपल सेलिब्रेशन है। एक्सेलेंसी, 2022 में बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता है करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें इसे क्या। वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, आज भी दुश्मन है भाई। वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया, वो छोड़ते पानी, तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं, डैम क्यों नहीं बनाते? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे, तीन उनके। पाकिस्तान किसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, ये लॉबी चल रही है। आज जर्मनी के चांसलर भी इंडिया के अंदर आए थे, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूथ को कह रहे हैं कि हम स्किल्ड लोगों को लेके जाना चाहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान जो गधे को एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, दूसरी तरफ भारत है जो अपना हर जगह यूपीआई का बात कर रहा है, हर जगह अपना यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वहीं पाकिस्तान गधे चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। हुआ अब ये है कि कल जर्मनी के वाइस चांसलर भारत के विजिट पे थे, और उन्होंने यहाँ आकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन भी हुआ। उन्होंने कहा कि जो बच्चे में स्किल डेवलप है उस बच्चों को जर्मनी भेजा जाए। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। आप देखें ना कि इंडिया को इस वक्त 6 सबमरीन्स की ज़रूरत है, तो जर्मनी समेत यूरोप के चांसलर और जो वज़ीर आज़म है वो इंडिया में लाइन में लगे हुए हैं कि भाई आप हमसे असला ख़रीद लें, आप हमसे जो है डील कर लें, आप हमसे ट्रेड कर लें। आप देखें जर्मनी ने इसीलिए इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस भी दे दिया। देखिए, इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडियन। उन्होंने अपने सारी चीज़ें बनाई, वो सुई से लेकर गाड़ी तक खुद बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो शायद सुई भी खुद नहीं बना सकते। तो इसीलिए पूरी दुनिया जर्मनी है। जाहिर बात है जर्मनी को एक चीज़ चाहिए है और उसको कम कॉस्ट में इंडिया से मिल जाएगी, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो कहीं और जाए और वो फ्रांस के इन मुल्कों के बाद भागे। तो वो इंडिया को जो है अपना असला बेचना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो मिलिट्री डील जो है वो मोस्टली जो है वो फ्रांस के साथ करता है। तो जर्मनी को पता है कि भाई इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है, लिहाजा उनके मुंह में पानी आता है जब इंडिया भाग भाग के फ्रांस की तरफ जाता है असले की डील्स के लिए, मिलिट्री परचेजिंग के लिए। तो लिहाजा वो अपनी मार्केट बनाना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर। बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 2 अरब की एक मार्केट है, पूरी दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा। जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना रहा। जर्मनी का आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, सारी जर्मनी बनाता है, और असला बना रहा है, टैंक बना रहा है, सबमरीन बना रहा है। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जहाँ पर वो सेल कर सकता है। ठीक है, दूसरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वी विल आस्क देम कि यार हमें इसको क्रेडिट पे दे दो, और हम 100 साल बाद पेमेंट कर देंगे, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है शायद हम पेमेंट भी ना करें। इसीलिए हमें आज तक जो है वो अमेरिका से वो फाइटर जहाज़ मिलने थे, वो आज तक नहीं मिल सके, क्योंकि हम हमेशा पेमेंट्स के चक्कर में रह जाते हैं। एंड पे फिर हमें उस पेमेंट के अगेंस्ट जो है वो सोयाबीन ऑयल दिया गया अमेरिका की तरफ से कि ये लें और इसका जो है ना इंजॉय करें। तो हमें पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना है, अपने मुल्क की हालात को बेहतर करना है। यहाँ पर तो छोटी छोटी कंपनीज हैं, टोटल है वो चली गई है, उसके अलावा एयरबीएनबी आई थी वो चली गई है, और शेल जाने को तैयार है। बड़ी बड़ी कंपनी जाने को तैयार हैं। आप नेट सर्च करें, 36 से तकरीबन 40 कंपनी ऐसी हैं जो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं।
जर्मनी के जो चांसलर हैं, इंडिया में आप पहुंचे, इन सब चीजों में इंडिया की आज ग्लोबली क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, और अगर हम बात करें ब्रिक्स की क्या अचीवमेंट की इंडिया ने, ओवरऑल इन चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलू भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। चले, जबरदस्त हो गया। ये इनका जी एक स्टाइल है हमेशा से। अच्छा, देखने वाले सारे भाई हैं ना, ठीक है, तो दैट्स व्हाई उनके लिए ठीक हो गया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे डिल्लू भाई पाकिस्तान को लेके, खासतौर पे अगर इंडिया की ग्लोबली इस टाइम पोजीशन की बात करें, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या आपको लगता है ब्रिक्स कहा जा रहा है जी एंटी वेस्ट एंटी अमेरिका एक ब्लॉक है, या फिर नॉन अमेरिका नॉन वेस्ट ब्लॉक है? आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या इंडिया इस टाइम एंटी वेस्ट हो गया है या एंटी अमेरिका हो गया? पहली बात तो ये करूंगा, ये जो भी संघाई कॉन्फ्रेंस SCO हुई है ना पाकिस्तान में ये एक टर्न है। 5-6 मुल्क है, हर 5 साल बाद 4 साल बाद बारी आती है, तो जिस मुल्क जो जिसके मेंबर है ना वहां पे ये होती है। अभी पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, जीरो, जेन्युइन। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेंबर था, इसकी बारी थी तो इन्होंने यहाँ पे कर दी। ये आपकी SCO खत्म हो गई, इससे पाकिस्तान यानी इससे ज्यादा SCO का कोई इसके अंदर कोई फायदा नहीं था। ठीक है, ये खत्म। अब दूसरे नंबर पे आपने बात की ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स में जो उसके मेन मेंबर है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद अब ये ईरान भी आ गया है, इंडिया है, अफ्रीकन है, उसके बाद ये मिड ईस्ट की अरब कंट्रीज हैं। इसमें यूरोप नहीं है और अमेरिका नहीं है। ठीक है, इस हवाले से देखा जाए तो ये लगती है कि जैसे एंटी यूरोप और एंटी अमेरिकन है। ठीक है, बट इसमें एक मुल्क इस दफा जो इंडिया है, मोदी जी ये वहां पे गए, रशिया गए। जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? जर्मनी बड़ा मतलब बड़ा कंट्री है वेस्ट जर्मनी कौन है? वेस्ट, यूरोपियन है। ठीक है, अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैंने रेस्ट करने लगा। नहीं, मैंने आपसे मिलना है। अच्छा। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी तो जो तंजीम है वो होगी उसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, लेकिन इंडिया नहीं है। अच्छा, अगर होता तो जर्मन क्यों आता? सेम डे आ गया। ठीक है, और सिर्फ आए नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है। इवन अगर हम बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स के ऊपर बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब कुछ इंडिया को मिल रहा है और पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, इसमें गलती भी पाकिस्तान की हो सकती है ना, डेफिनेटली, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी हम असल में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि हमें दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहिए। असल मसला ही हमारा ये है कि हम एक तो फिरकावारियत में बदल आगे, कुछ सियासी बैकग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ मुकाबले शुरू कर दिए, जबकि असल में हमारा अपना मुकाबला तो है ही नहीं। हम सारे वी आर पाकिस्तानीज, तो असल हमारा कंपटीशन था दुनिया के साथ। हम दुनिया के साथ compete कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। सर, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी नेबर कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। वही आपके वाली बात आपने कहा कि हम फिरकों में बटे हुए हैं, और यही बात हम इंडिया के हवाले से कहते हैं कि इंडिया जो है वो हिंदू मुस्लिम फसाद में बटा हुआ है। वो जो है हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो चांद पर जा रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। असल में हमें दूसरों की गलतियां तो नज़र आ रही हैं, हाँ। लेकिन अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उनको नेक्स्ट कोशिश करें कि उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। आप बेशक इंडिया की असल में हम लोग पहले कहते होते थे कि जी इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मुकाबला। मैं बड़ी देर से ये बात करता हूँ, इंडिया से हम मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है, कम से कम मिनिमम। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें उस जैसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और आपस में इकट्ठे होकर मेहनत करनी पड़ेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया है फॉर द मिलिट्री परचेजिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो इसमें मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो बहुत वीक है। असल में ये चीज़ें होती हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आपकी कैसी है, हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई पॉलिसी है ही नहीं है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।